चलो तो आपने रेगुलर लगभग 1.5 साल दिया नहीं और उस 1.5 साल का रिजल्ट ये आया कि आप 5 एग्जाम में सिक्स में मतलब सर एकदम रिजल्ट आती सर मेरे में प्रॉब्लम सर एकदम क्यूट है सर। और सीधे ही सर मैं बात कर रहा पिताजी के पास गया उनके सर से और सर जो सर मेहनत इतनी सर जबरदस्ती आपको सीधा आंसू आ गई रिजल्ट आते मेरे बात ही जो कुछ सर अलग से ही झलक गई थी। और मैंने सर अपने पिताजी को सुनाया तो बहुत खुश हुए वो जब ना एकदम मन उनका फील उठा सर पूरे परिवार में सर एकदम मैं ना हम लोग ना किताबें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि मैं 4 किताबें जाऊँ 5 किताबें जाऊँ उनमें से नोट्स बनाऊँ सारा को दिन तक इधर से पढ़ लूँ उधर से पढ़ लूँ। बल्कि हमें ये करना कि हमें एक चीज़ के साथ जुड़े रहे। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे स्वस्थ भी होंगे। कहते हैं ना कि सफलता जो है उसे परिस्थितियाँ नहीं रोक सकती और सफलता किसी बात की मोहताज नहीं होती। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपने समय के साथ लड़ते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, अपने आप से मतलब है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल किया। जो रातों को जो नींद आती थी उसके साथ लड़ा क्योंकि उनके मन में सपने थे, उनके दिल में ख्वाब थे और घर वालों की कुछ आशाएं उन्होंने अपने दिल में सजा कर रखी थी। और उन्हीं सपनों को, उन्हीं अरमानों को पूरा करने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। और उसी मेहनत का रिजल्ट है कि ये जो शख्सियत मेरे साथ है उनका 5 एग्जामों में एक साथ सिलेक्शन, मतलब 2023 के अंदर एक साथ 5 एग्जामों के अंदर सिलेक्शन हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेमीचंद की। नेमीचंद जो कि बेसिकली आपके जोधपुर से रहने वाले हैं और हमारे उत्कर्ष के ऑनलाइन स्टूडेंट थे। और इन्होंने अपने दिल में ठाना, कुछ जज्बा लिया, कुछ जोश लिया और अपने आप में एक ऐसा सोचा कि नहीं मुझे तो कुछ करना है और कुछ करना है तो उसी जी जान से उसी सपने के साथ जुट गए और जुटने के बाद में एक सफलता इन्होंने ली। तो आज हमारे साथ है नेमीचंद और करेंगे इनसे मुलाकात कि भाई नेमीचंद आपने कैसे तैयारी की, कैसा आपका अनुभव रहा, कौन कौन सी एग्जाम में आपकी सफलता मिली, क्या मैसेज आप लोगों का स्टूडेंट के लिए है और क्या मैसेज आपका उत्कर्ष क्लासेस के लिए। तो नेमीचंद सबसे पहले स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, धन्यवाद। बस इतना होता है। कैसे हो? ठीक है सर, बढ़िया है सर। चलो पहली चीज़ तो ये कि कुछ बच्चों के डाउट होता है कि हम तैयारी कब से करें और कैसे तैयारी करें। तो आप तैयारी कब से कर रहे हो और कैसे की करें? मैं सर पिछले 1.5 साल से सर उत्कर्ष का सर ऑनलाइन कोर्स किया और उस कोर्स के अनुरूप ही सर तैयारी कर रहा हूँ। जी जी। और जो टीचर पढ़ाते थे उन टीचर को सर पहले मैं कॉपी में सर नोट्स उतारता था और उतारने के बाद सर उसका वापिस रिविजन करता था। मतलब 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज आपने लिया, जो टीचर ने पढ़ाया उसके नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन किया। मतलब कुछ और ऐसा मतलब कि उसको कैसे याद रख सकते हैं, लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला बनाया? इसका सर एक ही फॉर्मूला है सर कि बार बार निरंतरता बनाई रखे सर। जो पढ़ा है सर उसको बार बार पढ़ते जाए मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो फिर उसको वापस रिवीजन करते रहना चाहिए सर। और अगर बीच में कोई भी सर थोड़ा सा भी गैप आ गया तो सर वो वापस भूल जाएंगे उसको। मतलब बात यह है कि हमें जो सफलता है ना वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ी में तो खुद सुजान दूसरी आवाजात से सिर पर पड़ इंसान कि हमें रेगुलर तो पढ़ना पड़ेगा और बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि गैप हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। कभी घर परिवार में कोई शादी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो हमें उन गैप से थोड़ा सा दूर भी होना होगा, सोशल मीडिया से इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आपने उत्कर्ष के साथ कैसे जुड़े? सर उत्कर्ष के साथ सर हम यूट्यूब पे सर पहले वीडियो देखा उत्कर्ष का, ठीक है। उसके बाद सर ऑफर निकला हुआ था सर, तो सर वो कोर्स मेरे को सर उत्कर्ष से पढ़ना ही था और टीचर मुझे इतने सर प्रभावित, टीचर से मैं इतना प्रभावित हुआ उनसे मैं पढ़ना चाहता था सर। इसलिए मैंने ये कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद सर लगातार सर मैं अपने उत्कर्ष से जुड़ा रहा था। मतलब ये बात है कि इन्होंने एक कहा कि सर मैं YouTube पे क्लास लेता था और YouTube से क्लास लेने के बाद मैं टीचर से बड़ा प्रभावित हुआ कि सोचा कि यार, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई जिनके प्रति सम्मान आ गया, जिनके प्रति आस्था आ गई ना, सिलेक्शन तो वहीं से मिलता है। क्योंकि हम जब तक किसी के प्रति सम्मान, उनमें विश्वास नहीं खोजेंगे ना तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते होते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा किया कि उस टीचर के अंदर सम्मान, उसमें अपना विश्वास और उसी में अपने सपने देखे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर इन्होंने पहले यूट्यूब पे क्लास लेता था, उसके बाद ऑफर में कोर्स इन्होंने खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद इन्होंने तैयारी रेगुलर की। चलो तो आपने रेगुलर लगभग 1.5 साल तैयारी की और उस 1.5 साल का रिजल्ट ये आया कि आप 5 एग्जामों में सिलेक्शन हुए। कौन कौन से एग्जाम में आप सिलेक्शन? सर मेरा जो तैयारी थी सर मेरी वो सेकेंड ईयर संस्कृत से थी और जो जीके का पेपर सर मैंने ऐप से खरीदा हुआ था। उसके बाद सर है ना सेकेंड ग्रेड में भी मेरा सिलेक्शन हो गया और थर्ड ग्रेड में सर L2 से सर संस्कृत से भी हो गया और सामाजिक से भी हो गया सर। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैंने जो 1.5 महीने में की, 1.5 महीने में सर मैं
एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, मतलब ये कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड से आपने स्टार्ट किया हाँ, था हाँ सर। बेसल्स कर से, हाँ सर। और वहीं से जीके तैयार किया, हाँ सर। रीड लेवल 2 में भी एसएसटी से भी हो गया, संस्कृत से भी हो गया, और उसके बाद में वही तैयारी जो है ना हाँ। वो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आई हाँ। पॉलिटिकल साइंस से। हाँ सर, बिल्कुल। क्या बात है, मतलब ये इन्होंने ऐसा किया कि हर चीज को अपने आत्मसात किया। सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने हर चीज को आत्मसात किया, उन चीजों को अपने साथ जिंदगी जी, उन चीजों को अच्छे से समझा, और वही चीजें काम आ गई। हम लोगों को सब होता है क्या, देखो हम लोग ना किताबें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि मैं 4 किताबें ले आऊँ, 5 किताबें ले आऊँ, उनमें से नोट्स बनाऊँ, फलाना करूँ, दिखता करूँ ना, इधर से पढ़ लूँ, उधर से पढ़ लूँ। बल्कि हमें ये करना है कि हमें एक चीज के साथ जुड़े रहना है, तब जाकर के जो ना सफलता मिलती है। और वही शायद आपके साथ आने में। बिल्कुल सर। सर मैंने मार्केट से सर मैंने एक भी बुक नहीं ली थी, सिर्फ और सिर्फ सर नोट्स पढ़े, और एक सर करंट जीके की सर बुक जरूर लेकर आया था, वो भी सर आपकी सर राजस्थान जीके की सर जी काम आती है सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद अब फीलिंग कैसे आ रही है? फीलिंग सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी फीलिंग आ रही है सर देखो, मैंने। अब देखा नोटिस किया, जब मैं पहले पर्सन पूछ जाता ना तो निमिचन पड़ा घबरा सा रहा था, यार क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। जैसे है ना फीलिंग की बात आई तो फिर दिल के भाव निकल गया कि चेहरे पे। मतलब ये होता है कि सिलेक्शन के बाद एक चेहरे की मुस्कान बदल जाती है, और जोश ना ये नया जाता है। हाँ निमिचन, हाँ सर, मतलब कि सर एकदम रिजल्ट आते सर मेरा मैं मतलब प्रॉब्लम सर एकदम खिल उठा सर, और सीधे ही सर मैं भागकर अपने ना सर पिताजी के पास गया, उनके शरण हुए, और सर जो सर मेहनत इतनी सर जबरदस्ती कि आंखों से सर आंसू आ गए रिजल्ट आते मतलब आते ही, तो वो खुशी सर अलग से ही झलक रही थी। और मैंने सर अपने पिताजी को सुनाया तो वो सर बहुत खुश हुए, उनका सर ना एकदम मन उनका खिल उठा सर, पूरे परिवार में सर एकदम है ना खुशी सा एक ऐसा माहौल हो गया कि जो उम्मीदें थी वो पूरी हो गई, जो सपने थे वो देखे थे। क्योंकि देखो जब बच्चा ना होता है ना कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसकी बच्चा होता है, और जब बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो बच्चा से ज्यादा उसके मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं ना, तो वही फीलिंग शायद घर पे। हाँ सर। फिर मैंने सर जो अपने पिताजी के सर चेहरा देखा था तो उससे सर मेरे को बहुत मतलब ये बहुत अच्छा लगा था कि भाई उनका सपना पूरा हो गया। वो उनका जो सपना था कि भाई फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना, और वो जो जब मैंने उनका सपना पूरा किया तो मेरे में सर बहुत ही अलग से खुशी हुई सर। हाँ बढ़िया। तो कुछ मैसेज बच्चों के नाम? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए सर उत्कर्ष का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और यहाँ के जो टीचर्स है वो अपने पूरी मेहनत के साथ मनोभाव के साथ एकदम बच्चों को पढ़ाते हैं सर। और मैंने सर जो हमारे मेरे सामने बैठे नरेंद्र सर, इनका सर बहुत मतलब जो जियोग्राफी को समझने में मेरे को बहुत परेशानी होती थी, किताबें पढ़ कर पढ़े लेकिन एक भी अक्षर मेरे को बातें समझ में नहीं आ रहा था। सर आपने बोला नहीं इसमें कोई नहीं, मैं खुद अपने दिल से सर से मिलना चाहता था, और सर ने इतना बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मैं पूरा राजस्थान का एकदम जियोग्राफी मैं खुद अब पढ़ा सकता हूँ, इतना काबिल हो गया। और अब कुछ मैसेज किसके लिए, निर्मल सर के लिए? सर निर्मल सर जो कर रहे हैं सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पूरे राजस्थान में ना सर बच्चों के लिए मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो शहर से दूर घर पर जो सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके उनके लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये है कि देखो हर व्यक्ति सपने लेकर के आता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनको खुली आंखों से देखते हैं, जो अपने अंदर एक जोश रखता है, जुनून रखता है, और अपना मोटिवेशन जो है ना वो घर वालों की आंखों में देखता है कि उनकी आंखों में क्या है तुम्हारे लिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो आप लोग भी है ना, ये तो छोटी सी क्लिप है इसलिए है ताकि आपके अंदर एक जोश आए, और मैं भी चाहूँगा कि अगली बार जो है ना इस क्लिप का पार्ट आप भी बनो। तो बस जुड़ जाओ पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और जो सपने जो अरमान आप लोग लेकर के आ रहे हो अपने घर से वो पूरे करके जाना, तब है वो असली जीत है।